तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन ऐसे 5 हॉरर मूवीज के बारे में जहां पर थोड़े बहुत जंप स्केयर्स होंगे और काफी सारे क्रीपी सीन्स भी होंगे और इनके क्लाइमेक्स सीन्स को देखने के बाद तो तुम चौंकने वाले हो। तो चलो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के 5वें नंबर मूवी के साथ, जो कि एक कोरियन हॉरर मूवी है द डिवाइन फ्यूरी। तो यह कहानी है एक लड़के यंग हू की, जिसके हाथ में अचानक एक दिन एक अजीब सा चिन्ह बन जाता है जिससे कि लगातार खून निकलता रहता है काफी दिनों तक। और जब वो इसी सिलसिले में एक पादरी से मिलने जाता है तो वो ये कहते हैं कि यह चिन्ह बहुत ही खास है और तुम्हारे ऊपर गॉड का आशीर्वाद है, क्योंकि यह चिन्ह उन्हीं के ऊपर बनता है। अब इसके बाद फॉर सम रीजन ये पादरी और यंग हू एक साथ काम करने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें यह पता चलता है कि उनके शहर में एक डार्क बिशप है जो कि काफी सारे लोगों को अपने वश में कर रहा है ताकि वो सब मिलकर इस पूरे दुनिया पर कब्जा कर सके। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये दोनों लोग मिलकर उस डार्क बिशप को हरा पाएंगे या फिर वो डार्क बिशप उनको ही मार देगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है डू यू सी व्हाट आई सी। ये कहानी है मवान नाम के एक लड़के की जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है एंड इसी कारण वो अपने माता पिता के कब्र को एक दिन विजिट करने जाती है और वहाँ पर बातों ही बातों में वो एक विश मांगती है कि काश मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होता जो कि मुझसे बहुत प्यार करता और मेरा बहुत ख्याल रखता। पर जब वो अपने घर लौटती है तो वो अपने साथ एक वुडन बॉक्स को ले आती है जिसके अंदर एक रेड रिबन होता है और मवार उस रेड रिबन को लगभग हर दिन यूज करने लगती है। पर जिस दिन से वो अपने माता पिता के ग्रेवयार्ड से लौटी है उसी दिन से वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगती है। मवार के इन्हीं बिहेवियर्स को देखने के बाद उसके दोस्त एक ऐसे लड़के के पास जाते हैं जो कि मान लो टूना टोटका वाले काम में बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी है। अब यहाँ पर वो लड़की इनसे यह कहती है कि मवार के ऊपर एक भूत का साया है और उसी रात मवार अपने दोस्तों को ये कहती है कि आओ चलो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड रेस्तु से मिलवाती हूँ। और यहाँ पर रेस्तु मवार के सारे दोस्तों को हॉर्न करने लगता है। अब यहाँ पर तुम्हें यही देखना है कि क्या रेस्तु के हाथों से वो सारे दोस्त यहाँ पर बच पाएंगे और मवार का क्या होगा जो कि रेस्तु को ऑलरेडी अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी है। अब इसके बाद हम एक ऐसे हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी घिनौना है। कहानी के शुरुआती दौर में हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां पर एक आदमी के ऊपर शैतान का साया है और उस आदमी के शरीर के जरिए ही वो शैतान पैदा होने वाला है। अब जैसे ही गांव के बाकी के लोगों को इस मामले के बारे में पता चलता है तो वो लोग उस आदमी को कहीं दूर ले जाकर फेंकने का डिसीजन लेते हैं। अब इसके बाद वाले दिन से ही इनके आसपास के काफ़ी लोग मरने लगते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो मेन कैरेक्टर पेड्रो और जिमी मीर्था नाम के एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और वहाँ पर मीर्था इनको यह कहती है कि हमें उस आदमी को मारना होगा जिसके शरीर के जरिए वो शैतान पैदा होने वाला है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये लोग मिलकर उस शैतान को मार पाएंगे या फिर वो शैतान इस दुनिया में पैदा होकर इन सारे लोगों को मार देगा। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर वैसे उतने हार्ड वाले जंप स्केयर्स नहीं है, बट इसका घिनौनापन, इसके जो क्रीपी सीन्स है उसको देखकर तुम्हें काफ़ी मज़ा ज़रूर आएगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ के बारे में, जहां पर सबसे पहले आता है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। कहानी के शुरुआती दौर में हम जेन डो को देखते हैं जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। अब तुम कहोगे भैया ये कैसी हॉरर मूवी हुई जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर ऑलरेडी मर गई। अरे रुको भैया रुको, थोड़ा सा होल्ड करो, क्योंकि हमारी मेन कैरेक्टर यहाँ पर मरी हुई ही बहुत सारी ऐसे काम करेगी जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। आगे बताता हूँ। हम जैसे ही शरीफ को ये बॉडी मिलती है तो वो ऑब्वियसली इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर हमें दिखते हैं तो डॉक्टर्स। अब जैसे ही ये दो डॉक्टर्स अपना काम शुरू करते हैं तो इनको ये पता चलता है कि जेन डो के ब्रेन सेल्स तो अभी भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमारे दो डॉक्टर्स और भी ज़्यादा काम करते हैं तो इनको जेन डो के पेट के अंदर से एक कपड़े टाइप का कुछ मिलता है जो कि किसी रिचुअल के बारे में इशारा कर रहा था। असल में यहाँ पर 1693 का जिक्र किया गया है जब मैसाचुसेट्स में सैलम विच ट्रायल्स का काफ़ी बोलबाला था। अब देखो अगर तुम्हें सैलम विच ट्रायल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम गूगल कर लो। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि साइंस वगैरह जुड़ा हुआ है, तुम्हें काफ़ी कुछ मिल जाएगा गूगल में ही। कहानी में वापस आकर हम ये देखते हैं कि अब इन डॉक्टर्स को भी काफ़ी कुछ पता चल चुका है कि जेन डो के अंदर भी एक विच है जो कि अब अपना बदला सबसे ले रही है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये दोनों डॉक्टर जेन डो के हाथों से बच पाएंगे और अगर बच भी गए तो उस विच का क्या होगा जो कि जेन डो के अंदर है। अब एट लास्ट हम बात करने वाले हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 मूवी को लेकर जिसका नाम है तुम्बाड़। अब यहाँ पर हमें परिचित करवाया गया है समृद्धि की देवी से, जो कि अनाज और सोने की भी प्रतीक है और ये कहा जाता है कि इन्होंने ही बाकी के सारे भगवानों को जन्म दिया है और वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी अपने पहले संतान
हस्तर से, पर उनके बेटे को सब कुछ अपने पास चाहिए था। हस्तर ने जैसे तैसे करके सोने को तो चुरा लिया, पर जब बारी आई अनाज को चुराने की, तब वहां पर बाकी के भगवानों ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, परंतु देवी ने उसे बचा लिया। अब इसके बाद देवी के सामने यह शर्त रखी गई कि आज से कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा। अब उसके बाद से ही हस्तर अपने माँ के कोख में कैद है, पर कई युगों बाद इंसानों ने अपने फायदे के लिए हस्तर को जगा दिया, क्योंकि हस्तर ने जो सोना चुराया था, अब इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस सोने को पाना चाहता है। एंड अब इसके बाद ये कहानी जो है इसी के अराउंड घूमती रहती है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या हमारे मेन कैरेक्टर्स हस्तर को अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे या फिर हस्तर उनको मार देगा। देखो, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर तुम ये क्लियरली देख सकते हो कि इंसान का लालच किस हद तक जा सकता है। एंड इसका क्लाइमेक्स सीन तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड अगर तुमने इनमें से कोई भी मूवी देख ली है तो तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का भार तो हमेशा की तरह तुम्हारी कंधों पर है, तो तुम चाहो तो अगर कर लो, तुम ना चाहो तो मत करना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।